everyone. गुड मॉर्निंग. सर्वप्रथम आपण धन्वंतरी स्तवन चालू करूया. सगळ्यांनी डोळे झाकायचे. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत त्यंजसा सृष्टवा दिव्यमहोषधींश विविधान दूरीकरोत्यामयान बिभ्राणो अंजलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटं तं धन्वन्तरि रूपमेश ममलं वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात करतोय. आपण आतापर्यंत अष्टांग हृदयाशी आपण 20 श्लोकापर्यंत आपण आलेलो आहोत. पुढचा श्लोक आपण चालू करूया. श्लोक नंबर 20 पासून पुढील 49 श्लोक पर्यंत आपण सर्वप्रथम रीडिंग करून घेणार आहोत. त्यानंतर थेट आपण या ठिकाणी त्याचं पीजी एंट्रन्सच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू, प्रॅक्टिसच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय इम्पॉर्टन्स आहे, या श्लोकामध्ये काय काय दिलेलं आहे ते आपण बघूया. प्रसाद, वाचन करायचं तुम्ही श्लोक नंबर 20 ते 49. श्लोक नंबर 20. निजागंतु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृता तेषां काय मनोमेधा अधिष्ठानम् अपि द्विधा. रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषौ उदाहृति दर्शन स्पर्शन प्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणं रोगं निदानं प्राग्रूपं लक्षणो उपशयस्ताभिः. श्लोक नंबर 23. भूमि देह प्रभेदेन देशम आहु इह द्विधा जांगलम वातभूयिष्ठम अनुपम तु कपोलवनम साधारणम सममलम त्रिधा भूतेशम आदिशेत. क्षणाद्वीर्य व्यवस्था च कालो भेषज योगकृत शोधनम शमनम चेति समासादौषधम द्विधा. श्लोक नंबर 25. शरीरजानं दोषानं क्रमेण परम औषधम बस्ति विरेको वमनम तथा तैलं कृतं मधु. धीधैर्यात्मादि विज्ञानं मनोदो औषधं परम भीषकद्रव्याणोपस्थाता रोगीपादश्चतुष्टयं चिकित्सकस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणं दक्षस्थिरतार्थशास्त्रार्थो दुष्टकर्म शुचिर्विष बहुकल्पं बहुगुणं संपन्नं योग्यम् औषधम्. श्लोक नंबर 29. अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमान परिचारकः आड्यरोगी भीषकवश्यो ज्ञापकः सत्वानपि. सर्वाौषधक्षमे देहि यूनः पुंसोचितात्मनः अमर्मो अल्पहेत्वग्रो रूपरूपो अनुपद्रवः अतुल्य दुष्य देशतु प्रकृतिः पादसंपदि ग्रहेषु अनुगुणेषु एकदोषं मार्गो नभः सुखः. श्लोक नंबर 32. शस्त्रादि साधना कृच्छ्राः संकरे च ततो गताः शेषस्तु आयुषो याप्याः पथ्याभ्यासाद् विपर्यये. अनुपक्रम एव स्यात् स्थितो अत्यंत विपर्ययः औत्सुक्य मोहारतिकृत दृष्टारिष्टो क्षणाक्षणाः. त्यजेतार्थं विषक भूपैः द्विष्टं तेषां द्विषं हीनोपकरणं व्यग्रम् अविधेयं गतायुषं चण्डं शोकातुरं भीरु कृतघ्नं वैद्यमानिनम्. श्लोक नंबर 35. तंत्रस्य अस्य परं चातो वक्ष्यते अध्यासंग्रहः आयुष काम अधीना वर्ते आरोह अनुपद्रव द्रवः अन्नज्ञान अन्न संरक्षण मात्रा द्रव्य रसाक्षरयाः दोषादि ज्ञान तद्भेद तच्चिकित्सा उपक्रमाः अशुद्धादि स्नेहन स्वेद
स्वेद रेक अस्थापन नावनम धूमगंडूष दृक्सेक तृप्ति यंत्रक शस्त्रकम शिरा शल्य विधि शस्त्रक्षार अग्निकर्मको सूत्रस्थानम मिमे अध्याय शत शरीरम उच्यते गर्भावक्रांति तद्व्याध्य अंगमर्म विभागिनम विकृति विकृति रुजम षष्टम निदानम सार्वरोगिनम ज्वर ज्वर अस्रोग श्वासक्षय यक्ष्मादि मदाद्य अर्शो अतिसारिणाम मूत्राघात प्रमेहानां विद्यात च पांडुकुष्ठ अनिला अर्तानां वातस्रयाच षोडशाः चिकित्सितं ज्वरे रक्ते काशे श्वासे च यक्ष्मणि वमौ मदात्ये अर्शसु विषि द्वौ च मूत्रिते विद्रदो गुल्म जठर पांडु शोफ विसर्प जिषु कुष्ठश्वित्र अनिल व्याधि वातस्त्रेषु चिकित्सितं द्वाविंशतिः इमे अध्यायाः कल्पसिद्धि अतः परम् कल्पे वमे विरिकस्य तत्सिद्धिः बस्ति कल्पना सिद्धि बस्त्या पदम षष्ठो द्रव्यकल्पः अत उत्तरम श्लोक नंबर 45 बालो उपचारे तद्व्याधो तद्ग्रहे द्वौ च भूतगे उन्मादे अत स्मृति भ्रंशे द्वौ वर्तमसु संदिशु तम लिंगनाशेषु त्रयो द्वौ च सर्वगे कर्णनासा मुखशिरो व्रणे भंगे भगंधरे ग्रंथ्यादो शूद्र रोगेषु गुह्य रोगे पृथक द्वयम् विषे भुंजगे कीटेषु मूषकेषु रसायने चत्वारिंशो अनपत्यानाम् अध्यायो बीजशोषणाः इति अध्याये शतं विंशम् षड्भिः स्थानैः उदीरितम् इति श्री वैद्य सिंह गुप्त वाग्भट विरचितम् अध्याय अष्टांग संहितायां सूत्रस्थाने आयुषकाम्यं नाम प्रथमो अध्याय। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो अभी देखते हैं श्लोक नंबर 20 से लेकर अभी तक हमने दोष धातु मल कौन से है क्या है वो सब देखा है। अभी आज हम देखने वाले हैं 20 श्लोक निज आगंतु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्फुरताः। अभी रोग दो प्रकार के हैं, मैंने कल ही बताया आपको, नीच और आगंतु। नीच बोले तो वातादि दोष दूषित होकर जो व्याधि उत्पन्न होते हैं उनको नीच कहते हैं। आगंतुज बाह्य कारणों से जो व्याधि उत्पन्न होते हैं उसे आगंतुक व्याधि कहते हैं। नीच व्याधि में पहले दोष दूषित होते हैं, बाद में व्याधि होता है। आगंतुक में पहले व्याधि होता है, बाद में दोषों की दृष्टि होती है। ये इसमें फर्क है। तो तत्र रोगा द्विधा स्मृता, एग्जाम में रोग कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के हैं, नीच और आगंतुक। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलो। तेषाम काय मनोभेदात अधिष्ठानमपि द्विधा। अभी जो व्याधि होने वाले हैं, जो रोग होने वाले हैं, ये कितने प्रकार के हैं? जैसे हम बोलते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, उसी प्रकार शारीरिक व्याधि और मानसिक व्याधि दो प्रकार यहाँ उनका अधिष्ठान बताया है। तेषाम काय मनोभेदात अधिष्ठानमपि द्विधा। काय और मन ये दो अधिष्ठान बताए हैं। रोगांचे अधिष्ठान ही दोन प्रकारचे आहे, शरीर व मन। ज्वर, रक्तपित्त, अतिसार वगैरे शारीरिक रोगांची उदाहरणे होत। उन्माद, अपस्मार, भूतबाधा वगैरे मानसिक रोगांची उदाहरणे। तो अभी व्याधियों का अधिष्ठान कौन सा है? शरीर और मन। बस दो अधिष्ठान है, शरीर और मन, इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलो। रजस्तमस्य मनसो दोच दोषो उदारुतो। अभी यहां बताया है, जैसे हमने देखा रोग दो प्रकार के हैं, निज और आगंतुक। रोग के अधिष्ठान दो प्रकार के हैं, काय और मन। अभी मनाचे दोष,
मन के दोष। अभी हमने त्रिगुण देखे, सत्व रज और तम। सत्व ये मन का गुण है और रज और तम ये मन के दोष बताए। रजस्तमस्य मनसो दौच दोष उदाहरतो। रज व तम हे मनाचे दोष सांगितलेले आहेत। तो मनाचे दोष किती आहेत? तर 2 आहेत. कोणते? रज आणि तम. पुढे चला, पुढचा श्लोक, दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षेतात रोगिणम। अभी परीक्षा आई, अष्टांग हृदयाचार्य ने त्रिविध परीक्षा बताई है। दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षेतात रोगिणम। 3 प्रकार की परीक्षा है, दर्शन परीक्षा, स्पर्शन परीक्षा और प्रश्न परीक्षा। अभी हमने बहुत सारी परीक्षा देखी है, फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक जो हमने पढ़ा है ग्रंथों में। तो रोगियों का परीक्षण किस तरह करना है, जैसे हमने देखा है त्रिविध परीक्षण, अष्टविध परीक्षण, दशविध परीक्षण, षडविध परीक्षण, ये रोगी परीक्षा बताए। तो रोगी की परीक्षा दर्शन स्पर्शन प्रश्न, ये वाग्भटाचार्य ने 3 प्रकार की परीक्षा बताई है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न। आचार्य शुष्माचार्य कहते हैं षडविध परीक्षा, उसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय प्लस प्रश्न परीक्षा। अष्टविध परीक्षा भी योग रत्नाकार ने बताया है, नाड़ी मल मूत्र जीवा शब्द स्पर्श दृक आकृति, योग रत्नाकर। और दशविध परीक्षा है चरक मीमांसा 8वें अध्याय में बताया है। परीक्षा आचार्य चरकाचार्यांनी, आचार्य शुष्माचार्यांनी, आचार्य वाग्भटाचार्यांनी या ठिकाणी परीक्षेचं वर्णन केलेलं आहे। दर्शन स्पर्शन प्रश्न। अभी दर्शन से क्या पता चलता है? कोई पेशेंट है, दर्शन से मल मूत्र कफ उनका परीक्षण, उसका वर्ण आकार सभी का ज्ञान हमें दर्शन से प्राप्त होता है। खोकला येतोय पेशेंटला, थुंकी आहे, दर्शन से हमें परीक्षा होती है। स्पर्शन से हमें क्या समझ में आता है? ज्वर है, गुल्म है, विद्रदी है, इस व्याधियों में उष्णता, काठिन्य, घनत्व सभी हमें स्पर्श से समझ में आता है। दर्शन स्पर्शन प्रश्न। और प्रश्न की बारी कब आती है? भाई पेट साफ होता है क्या, भूख लगती है क्या, नींद आती है क्या, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, प्रश्न समझ में आता है। शुदा तृष्णा, क्या पेन है, कहाँ पेन है। तो इसलिए 3 प्रकार की परीक्षा है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न, दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षेतात रोगिण। बस त्रिविध परीक्षा, दर्शन स्पर्शन प्रश्न। आगे का श्लोक 22। अभी यही तक हमने दोष, धातु, मल, प्रकृति, रोगों का अधिष्ठान, द्रव्य के प्रकार सब देखा है। अभी हम देखने वाले हैं जो व्याधि उत्पन्न होता है, उनके कारण जो होते हैं, उनकी जो निदान पंचक बताया है, उनका परीक्षण करना, उसके लक्षण देखना और उसकी चिकित्सा किस प्रकार की जाती है, उससे हम देखने वाले हैं। रोगम निदान प्रागरूप उपलक्षण उपशयाप्ति। निदान, पूर्वरूप, लक्षण, उपशय व संप्राप्ती या 5 साधनांनी रोगाची परीक्षा करावी। रोगाची परीक्षा, निदान पंचक, हमें पता है, हमने रोग विज्ञान में देखा है, रोग निदान में। तो निदान पंचक है निदान, प्रागरूप, लक्षण, उपशय और संप्राप्ति। अभी इसका कारण आप सभी को, निदान मीन्स कॉजेस, कौन से कारणों से व्याधि उत्पन्न हुआ है। उसके बाद उसके पूर्व लक्षण दिखते हैं। जब हेतु सेवन करते हैं तो पहले पूर्व रूप दिखता है, उसके बाद लक्षण रूप, और उसके बाद जो आता है किसी तरह उसकी संप्राप्ति हो चुकी है।
निदान, पूर्वरूप, रूप। पूर्वरूप निदान से लेकर लक्षण तक जो कुछ होता है उसे संप्राप्ति कहते हैं, उसकी पैथोलॉजी। जो षटक्रिया काल बताया है, संचयंच प्रकोपंच प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्ति भेदम च व्यक्ति। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। जो व्यक्त अवस्था है वो लक्षण की अवस्था है, लेकिन संचय से लेकर भेद तक जो ज्या घडामोडी होतात त्याला संप्राप्ती असं म्हणतात. आणि त्यानंतर उपशय मीन्स चिकित्सा, कोणत्या औषधांनी पेशंटला रिलीफ मिळणार आहे. निदान पंचक 5 आहेत, एवढं फक्त लक्षात ठेवा. निदान, पूर्वरूप, रूप, लक्षण. रूप म्हणजे लक्षण, संप्राप्ती आणि उपशय. निदान, पूर्व, लक्षण, उपशय और संप्राप्ति. आगे चलो. भूमि देह प्रभेदेन देशम आहुरिह द्विधो. अभी यहाँ देश के प्रकार बताए हैं. हमने देखा है दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः. परीक्षा जो बताई है, अभी देश के प्रकार बताए हैं. 2 प्रकार है, भूमि देश और देह देश. एग्जाम में प्रश्न आता है देश कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के, भूमि देश और देह देश. भूमि देह प्रभेदेन देशम आहुरिह द्विधो. देश ही संज्ञा भूमि व देह या दोनच्याही संबंधाने लावतात, भूमि देश और देह देश. उसके बाद भूमि देश के प्रकार बताया है श्लोक नंबर 23 में. जांगलम वातम भूयिष्ठम अनुपम तु कपोलवनम साधारणम सममलम त्रिधा भूदेशमादिशेत. भूमिदेश 3 प्रकार के हैं. कौन कौन से? जांगल, अनुप और साधारण. जांगल देशामध्ये पाणी व झाडे कमी असतात व तेथे वाताधिक्य असते. अनुप देशात पाणी व वनस्पती अधिक असतात, त्या ठिकाणी कफ प्रबल असतो. आणि साधारण देशामध्ये पाणी व वनस्पती मध्यम प्रमाणाने असून तीनही दोष समान असतात. अभी इसमें एमसीक्यू क्या है देखो. देश के प्रकार 2, भूमि देश, देह देश. भूमि देश के 3 प्रकार बताए हैं. एग्जाम में आता है कि देश के प्रकार कितने हैं, तो 2 ही प्रकार है. जब भूमि देश के प्रकार पूछेंगे तभी जांगल, अनुप, साधारण. जांगल में क्या है, तो वहां पानी और वृक्ष कम है, इसलिए वहां वाताधिक्य है. जंगल ज्याला म्हणतो आपण थोडक्यात. जंगलामध्ये झाडे भरपूर असतात, वाळवंट, वाळवंटामध्ये काहीच नसतं. त्याच्यामुळे लक्षात ठेवायचं, जांगल म्हणजे वाळवंट. जांगल देश म्हटलं की वाताधिक्य. जांगलम वात भूयिष्ठम अनुपम तो कपोलवनम. जहां कफाधिक्य है वहां पानी भी है, वृक्ष सभी है. इसका मतलब है वहां कफभूयिष्ठ होने, कफभूयिष्ठता है. तो अनुप देश में कफभूयिष्ठ है, एमसीक्यू आपने. और साधारण तो हम जिस देश में रहते थे अभी वो साधारण देश है. वहां सम बताया है. वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, त्रिदोष की अवस्था, धातु की अवस्था कैसी है, तो सम बताया है. तो ये अपने एमसीक्यू है. जांगल में वात भूयिष्ठ, अनुप में कफ भूयिष्ठ, साधारण में समता. अभी आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है, उन्होंने 2 दोषों को इकट्ठा किया है. वो बताते हैं कि जांगल में जैसे आचार्य वाग्भट बताते हैं कि वात भूयिष्ठ, आचार्य सुश्रुत कहते हैं जांगल में वात पित्ताधिक्य है. मैंने बताया वाळवंट, वहां उष्णता भी है, तो उन्होंने वात और पित्त ऐड किया है, 2 बताया है. और अनुप में वाग्भटाचार्य कहते हैं कफ भूयिष्ठ, आचार्य सुश्रुत कहते हैं वात और कफ. कफ भूयिष्ठ तो है लेकिन वात का भी आधिक्य बताया है. तो वात कॉमन है, जांगल में भी है, अनुप में भी है. सिर्फ जांगल में पित्त ऐड किया है आचार्य सुश्रुत ने,
और कफ ऐड किया है अनुदेश में। द्विदोषज बताया है आचार्य सुश्रुत ने, लेकिन एक दोषज आचार्य वाग्भटाचार्य ने बताया। तो जांगल वात भूयिष्ठ है, अनुप कफ भूयिष्ठ है और साधारण समदोष। आगे चलो, श्लोक नंबर 24। काल के दो प्रकार माने हैं, शनादि व्याधि अवस्थाच कालो भेषज योगकृत। काल दोन प्रकार का बताया है, एक क्षणादि काल और एक व्याधि अवस्थिक काल। क्षणादि काल, अभी काल के जो प्रकार बताए हैं, ज्याचे क्षण, पल, घटिका, दिवस इत्यादी महिने भाग कल्पितात, याला सामान्य काल असं म्हटलं. और रोगांची निरनिराळी अवस्था त्याला व्याधी अवस्था म्हटलेलं आहे. जसं आमद ज्वर, पक्व ज्वर, दिस व्याधि की अवस्था. तो दो प्रकार के काल है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्षणादि काल और व्याधि अवस्था काल. जैसा क्षणादि काल मुहुर्मुहुर, व्यानोदान, व्याधि अवस्था नव ज्वर, जीर्ण ज्वर, साम अवस्था, पच्चमन अवस्था, पक्व अवस्था. बस इतना ही इंपॉर्टेंट है. आगे चलो, अभी औषध के प्रकार बताए हैं. जैसे हमने पहले द्रव्य के प्रकार देखे थे. कौन से द्रव्य के प्रकार बताओ, द्रव्य के प्रकार बताए. 14 स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है. प्रसाद, आकाश, अश्विनी पटेल, डॉक्टर लीना, दत्ता माने, पल्लवी, पूजा मुंदड़ा, प्रांजलि, रुचा कुलकर्णी, साक्षी, सैयद और विक्रांत. बताओ द्रव्य कितने प्रकार के हैं. विविध. 3 प्रकार के देखे. कौन कौन से. शमन, कोपन आणि स्वस्थ. शमन, कोपन, स्वस्थ. करेक्ट, परफेक्ट. शमनम, कोपनम, सुस्तमितम, द्रव्यमिति त्रिधा. शमन, कोपन और स्वस्थितम. कोई ऐसे द्रव्य है शमन करने वाले, कोई ऐसे द्रव्य प्रकोप करने वाले, और कई ऐसे द्रव्य स्वस्थ रखने वाले. अभी औषध भी 2 प्रकार के बताए हैं आचार्य वाग्भटाचार्य ने. शोधनम शमनम चेति समास औषधम द्विधा. औषधे मुख्यत्वे करून 2 प्रकार के हैं, शोधन और शमन. शोधन म्हणजे जे शरीरातील दोषास बाहेर काढून टाकते, आणि शमन म्हणजे जे कुपित झालेल्या दोषांचा जागच्या जागी उपशम करते, त्यांना काय म्हटलंय, शमन म्हटलं. शोधन शमन, दोषों को बाहर निकालना, जैसे पंचकर्म में दिया है, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त, मोक्ष, दोषों को बाहर निकाल देते, उसे कहते हैं शोधन. और शमन दोषों को औषधियों के मार्ग से, टैबलेट लेकर, कोई क्वाथ लेकर, सोरस, कल्क, क्वाथ, हिम, खांड, जो कुछ बताया है वो लेकर शरीर के दोषों को शरीर में ही समावस्था में लाना, उसे कहते हैं शमन औषध. आगे चलो, तो औषध 2 प्रकार के, शोधन और शमन. बस. श्लोक नंबर 25. शरीरजानां दोषानां क्रमेण परम औषधम बस्ती विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु. सगळ्यात चांगला श्लोक होता. शरीरजानां दोषानां क्रमेण परम औषधम, शरीर में जो दोष बताए हैं, वात पित्त कफ, क्रमेण परम औषधम, उसके लिए परम औषध बताया है. क्या है देखो, सेकंड लाइन. बस्तिर विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु. बस्तिर विरेको वमनम, वातासाठी बस्ती, पित्तासाठी विरेचन, कफासाठी वमन. दिस इज शोधन चिकित्सा. और शमन चिकित्सा ही बताइए, तथा तैलम घृतम मधु, वात के लिए तेल, पित्त के लिए घृत और कफ के लिए मधु. शमन चिकित्सा है. वात पित्त कफांपासून उत्पन्न झालेल्या सर्व शारीर विकारांस अनुक्रमे करून बस्ती, विरेचन व वमन ही 3
शोधनात्मक औषधे श्रेष्ठ होत व तेल, तूप, मध ही 3 औषधे शमन वर्गामध्ये अनुक्रमे श्रेष्ठ होत. म्हणजे वातासाठी तेल, पित्तासाठी घृत, कफासाठी मध. शोधन चिकित्सा वातासाठी वस्त्री, पित्तासाठी विरेचन आणि कफासाठी वमन. आगे चलो. अभी 26 श्लोक में क्या दिया है? धी धैर्यात्मादि विज्ञानम मनो दो औषधम परम. अभी ये शारीरिक जो व्याधि है उनके लिए शोधन चिकित्सा है और शमन चिकित्सा है, लेकिन मानसिक व्याधियों के लिए क्या है? रोगों का अधिष्ठान बताया है. तेषाम काय मनोभेदात अधिष्ठानमपि द्विधा. अधिष्ठान शरीर के लिए शोधन चिकित्सा है, शमन चिकित्सा है. शारीरिक व्याधियों के लिए, मानसिक व्याधियों के लिए क्या है? देखो 26 श्लोक. धी धैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदो औषधम परम. मानस विकार का चिकित्सा सूत्र है. धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदो औषधम परम. सर्व मनोविकारावर सुविचार किंवा निश्चय, धैर्य व आत्मज्ञान वगैरे उत्तम उपाय जानावे. ते मनोविकार का चिकित्सा सूत्र है, मानसिक विकार का बस इतना ही. अभी इतना सब देखने के बाद जो शरीर के चिकित्सा करने वाले चतुष्पाद है उनका वर्णन वाक्याचार्य ने किया है. 27 भीषक द्रव्यानुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सस्य निर्दिष्टम प्रत्यकम तच्चतुर्गुणम. वैद्य चतुष्पाद 4 पाद बताए हैं. उसमें है भीषक, द्रव्य, अनुपस्थाता और रोगी. 4 पाद बताए हैं. भीषक मीन्स वैद्य, औषधि द्रव्य, अनुपस्थाता मीन्स परिचारिका, रोगी मीन्स रुग्ण. और इस चतुष्पाद के 4 गुण बताए हैं. वो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं. वैद्य कैसा होना चाहिए, द्रव्य कैसा होना चाहिए, परिचारिका कैसी होनी चाहिए, रुग्ण भी कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन किया है. अभी देखो श्लोक नंबर, आगे का श्लोक देखो. दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा शुचिर. वैद्य कैसा होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए. तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, शास्त्र पढलेला पाहिजे. दृष्ट कर्मा, प्रत्यक्ष कर्म केलेलं पाहिजे. आणि शुचिर विषयक म्हणजे पवित्र पाहिजे. दक्ष, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, दृष्ट कर्मा आणि शुचिर विषय. आगे देखो. औषध कैसा चाहिए? बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम. बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न आणि योग्य औषध. बहुकल्प मीन्स चूर्ण, क्वाथ, गुटिकादी अनेक रूपांतराने आपण देऊ शकतो. बहुकल्पम. बहुगुणम अनेक विकार हारक. संपन्न ताजे, शुद्ध व यथायोग्य परिपाक झालेले. आणि शेवटचं योग्य औषधम, रोगाच्या त्या स्थितीला योग्य अशा प्रकारचं योग्य औषध. हे 4 गुण आहेत औषधाचे. थर्ड परिचारिका. अनुरक्त शुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारक. परिचारिका हो, परिचारक हो. अनुरक्त शुची, दक्ष आणि बुद्धिमान. अनुरक्त मीन्स ईमानदार चाहिए,
शुचि मीन्स पवित्र होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। वैद्य के जो दो गुण बताया है, दक्ष और शुचि, वही कॉमन गुण परिचारक में बताया है, दक्ष और शुचि। पेशेंट को क्या हो रहा है सब समझ में आना चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। और अनुरक्त, शुचिर्दक्ष, बुद्धिमान परिचारिका, बुद्धिमान भी होनी जरूरी है। और लास्ट बताए रुग्ण कैसा होना चाहिए, आद्य रोगी विषकोशो ज्ञापक सत्वान अपि। रोगी श्रीमान, आद्य रोगी, आद्य होना चाहिए, श्रीमंत होना चाहिए। विषकोशो वैद्याचा ऐकणारा, ज्ञापक आपली खरी हकीकत सांगणारा, ज्ञापक सत्वान अपि, धैर्यवान असावा। आद्य रोगी विषकोशो ज्ञापक सत्वान अपि। एग्जाम में पीजी एंट्रेंस में ज्ञापक किसका गुण बताया है ऐसा आ जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए। वैद्य का गुण है क्या, परिचारक का गुण है का, औषध का गुण है का, रुग्ण का गुण है। तो ज्ञापक रुग्ण का गुण बताया। शुचि और दक्ष किसमें कॉमन है, किसमें दिया है, तो वैद्य में भी है और